गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथाध्याय 9 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथाध्याय 9 का, जिसमें वर्णन है देवराज इंद्र के विमान का पतन का कारण। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सनोक जी, फिर चतुरन ने व्यास जी के प्रति राजा सुसेन का व्याख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकात को इस प्रकार बताए। हे राजन, मध्य देश में सहस्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा सुसेन राज्य करता था। यह राजा अत्यंत प्रक्रमी, शत्रुजेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरता देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने लौटकर बताया, हे महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं गणेश रूप भृगुसुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि गई, उसी से विमान गिर गया। राजा सुसेन ने पूछा कि हे प्रभु, भृगुसुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शन की ऐसे क्या महिमा है, जिसे आप जैसे महान महिम भी उनके दर्शनार्थ पधारे? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले कि हे राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा और रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों न हो, सभी को लुटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मृदुगल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ा कि शरीर से श्वेत की धारा ही बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में इस स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाई था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मृदुगल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु थे ही, उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए, उस निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश किया और फिर बोले, हे वत्स, मैं यहाँ एक काष्ठ गड़ा देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहो, तो अभिष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्र वर्ष बीत गई। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी भृकुटी से एक सुंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृगुसुंडी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेगा और तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कौल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा सुसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, हे प्रभु, अब आपके विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकटी व्रत करने वाला पूर्ण आत्मा
जब अपने 1 वर्ष का पूर्ण देगा तभी यह उठेगा। जब राजा ने पूछा कि हे देवराज, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, हे निप्रेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पूरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गया। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रयोष्ट यज्ञ किए तो भी उससे कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, हे महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपस्याचार्य कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे कृतवीर्य को, जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इस प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अनगिनत कुंभी पाक में दग्ध होते हुए देखा। उसको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, हे मुनिवर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पूर्ण सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों की मुक्ति होने का वृत्तांत तो कह दिया, किंतु कृतवीर्य के विषय में बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र बोले, हे राजेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उस राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया कि हे ब्रह्मा, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदो नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माँ कृष्ण चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया तब उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवार जनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश उच्चारण कर भोजन किया। उससे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पूर्ण का प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पूर्णवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्यपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता ने अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके श्री गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव ने श्री गणेश जी के पूजन व्रत जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकटी व्रत किया वह राजा के समक्ष उपस्थित हो, राजा उसे अभीष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में श्री गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें इस घोषणा से यह आशंका हुई कि
कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई गई हो। हेरोदेस इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, हे राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हैं तो आगे कीजिए, मैं क्या करूं? यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान से बैठाकर सुरेश्वर की विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पूर्ण प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहस्त्र अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत का दान का संकल्प कर दिया। हेरोदेस उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज इंद्र अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर सम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रति वर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महात्म्य बताया, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? श्री ब्रह्म जी बोले, हे देवप्रियमान, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महात्मा है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहे, भद्रपद की चतुर्थी में दोनों को सेवन करें और अश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें, पौष मास में गोमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में दृढ़ शर्करा सेवन करें, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथाध्याय 9 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।